कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह से देश पर आर्थिक एक संकट आया, लॉकडाउन की अवधि जिस तरह से लगातार चली, इसमें काफ़ी बड़ा आर्थिक संकट जो है वो देश पर ज़रूर आया। लेकिन उसी के बाद इस संकट को देखते हुए गरीब परिवारों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया, अन्न योजना की एक शुरुआत की, ताकि जो गरीब है, देश का जो भी गरीब तबका है, उन्हें राशन मुफ्त मिलेगा नवंबर महीने तक। यानी ये जो अन्न योजना है ये चलाई गई थी, लेकिन शायद आज इस अन्न योजना के तहत जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, वो अभी भी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उनको राशन नहीं मिल पा रहा। और राशन ना मिल पाने का कारण ये है कि उनका जो राशन कार्ड है बीपीएल, यानी बीपीएल को कैटेगराइज किया है पीएचएच में, उनका राशन कार्ड काट कर एनपीएचएच में डाल दिया जा रहा है, जो कि एपीएल की ही कैटेगरी है। और लगातार ये दिक्कतें जो हैं वो लोगों को पेश आ रही है। और लोग, अगर मैं बात करूं गरीब लोगों की, तो गरीब को खुदा की मार होती है। मैं एक बार फिर से ये वर्ड बोलना चाहूँगा। मैं लॉकडाउन के दौरान कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है लॉकडाउन में। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज राशन वो लोग ले रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और जिनके पास, जो लोग महलों में रहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन आज वो फैमिलीज़, बीपीएल फैमिलीज़ जो डिज़र्व करती हैं, जिनको आज 3 रुपये किलो अगर राशन लेना हो, तो उनको वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लेकिन उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जा रहा है। क्या पूरा मसला है, मैं ये भी आज जानने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक कुमार हैं, और ये ग्राउंड पर भी ये पूरा सर्वे कर आए हैं, और ये डिमांड करते हैं कि राशन कार्ड जिनके लोगों के भी बने हुए हैं उनका रीवेरिफिकेशन हो, और ऐसी कैटेगराइज किया जाए जो डिज़र्व करता है उसका राशन कार्ड होना चाहिए। जैसे अगर कोई गरीब परिवार है तो उसका बीपीएल का ही बनना चाहिए, जो अमीर परिवार है उसका बीपीएल नहीं बनना चाहिए। ये जो एक नेक्सस आप इसे कह सकते हैं, ये चल रहा है, और इसी की वजह से जो मार है वो गरीब लोगों पर पड़ रही है। तो मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि गरीब लोगों को नवंबर महीने तक राशन मुफ्त मिलेगा, खासतौर पर बीपीएल फैमिली जो कि पीएचएच कहलाती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। यहाँ जो डिज़र्व करते हैं उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, अमीर लोग आप इसे कह सकते हैं, वो बीपीएल कार्ड बनाकर राशन ले रहे हैं। जो गरीब जद्दोजहद कर रहे हैं उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा, और उनका नाम भी काटा जा रहा है। थैंक यू जेके मीडिया और ऋषि जी। ये एक सांभर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कहूँगा मैं, हर जगह पे ये हो रहा है। लग्जरी गाड़ी वाले जो हैं वो आते हैं और फ्री में राशन लेके जाते हैं, और जो बंदा गरीब तबके का बंदा है, जो जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। रीज़न ये है कि एक तो जब वो जाते हैं वहाँ पे राशन लेने के लिए, तो उनको बोला जाता है कि आप वहाँ पे जाके लिंक करवाएं। जब वो लिंक करवाने जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि एक तो उनको 2-2 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। विजयपुर का मैं आपको बता दूँ, एक तो बिजली की समस्या तो है ही है। जब वो जाते हैं तो कभी कंप्यूटर बंद रहता है, और कभी वहाँ पे रश इतना ज़्यादा रहता है कि कोरोना वायरस के डर से स्टाफ को भी आगे पीछे जाना पड़ता है। तो गरीब बंदा जब 1 2 3 4 चक्कर लगाता है, उसके बाद वो थक जाता है, तो उसको राशन जो है वो नहीं मिलता है। तो मैं, जो नए हमारे गवर्नर साहब आए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि चेयर पे बैठते ही सबसे पहले एक रीवेरिफिकेशन करवाएं। और ये सर्वे में खाली सांभर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्वे है ये 2011 में हुआ था, जब पहले की सरकारें थी। तो इस समय गवर्नर साहब आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग डिज़र्व करते हैं बीपीएल को, पीएचएच को, उनके राशन कार्ड हैं वो जो बनने चाहिए पीएचएच, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो अमीर लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं अप्रोच होती है, और वो अपनी अप्रोच से, पोलिटिकली लिंक से वो पीएचएच बना लेते हैं। और गरीब बंदा जो है वो धक्के खाकर, चक्कर लगा कर थक जाता है, तो उसका जो है वो बीपीएल जो कार्ड है वो नहीं बनता है। और मैं आपको मज़े की बात ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में अन्य योजना का एक फैसला लिया था, गरीब लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। ऐन मौके पर जब उनको राशन मिलना था, तो उनको बोल दिया जाता है कि आपके राशन कार्ड लिंक करवाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी लोकल गवर्नमेंट है, हम यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं सांबा म्यूनसिपल कमेटी, चाहे विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी हो, हमारे साथ भी एक मीटिंग की जाती, हमें पूछा जाता कि कौन लोग डिज़र्व करते हैं, कौन लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड से हैं, तो हमें पता है, हमने इलेक्शन लड़ी, हमें पता है कि कौन सा बंदा डिज़र्व करता है, कौन सा नहीं करता है। आज मुझे हज़ारों फ़ोन कॉल आते हैं, मेरे घर आते हैं, मसला क्या है कि राशन नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो बार इन्होंने राशन दिया है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि राशन देना बंद कर दिया। जब कोई ऊपर से प्रेशर आता है स्टोर कीपर को, तो फिर वो राशन उस टाइम दे देते हैं। ऐसे वो लोगों को चक्कर लगवाते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा
गवर्नर साहब से कि एक रीसर्वे करवाया जाए। और काफ़ी लोगों से मैं खुद मिला हूँ, जा कर के उनके घर भी गया हूँ और मैंने ग्राउंड जाकर वहाँ पे चेक किया है। और गरीब लोगों का ये कहना है, मैं भी ये चाहता हूँ जो उन्होंने कहा है, मैं भी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बंदा PHS डिज़र्व करता है, कहने का मतलब BPL डिज़र्व करता है। गरीब लोगों ने मुझे खुद कहा है कि जनाब आप एक काम करो, हमारे घर के आगे एक छोटी सी नेम प्लेट लगा दो, उस पर साफ लिख दो कि ये BPL फैमिली को डिज़र्व करते हैं। इससे होगा क्या, जो लोग लग्जरी गाड़ी लेकर राशन लेने जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घर बनाए हैं, जिनके पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो इंसान कभी भी अपनी घर के आगे नेम प्लेट नहीं लगाएगा। तो मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा आप नोटिस निकालें, जो भी BPL फैमिली हैं उनके घर के आगे, गेट के आगे छोटी सी नेम प्लेट लगा दें। उससे गरीब लोगों को राहत मिलेगी और अमीर इंसान जो है, जिसने BPL कार्ड बनाया है 2 नंबर में, वो खुद शर्म के मारे अपना नाम कटवा देगा जी। लेकिन दीपक जी, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि दिक्कत तो ये भी आ रही, जो आपने मेरे को बताया कि जो फैमिलीज़ हैं उनका ये भी कहना है कि उनका BPL यानी PHS से नाम काट कर NPHS में डाला जा रहा है। यानी BPL उनको ऑलरेडी बना था, और अगर बना था तो उनका PHS में होना चाहिए था, ना कि NPHS में होना चाहिए था, जो कि बड़े लोग डिजर्व करते हैं। यानी APL जो कैटेगरी, APL में क्यों डाला जा रहा है? कहाँ पर ये आपको लग रहा है कि एक लापरवाही है जो अधिकारियों के सामने आ रही है, या फिर कोई नेक्सस इसमें जो है वो चल रहा है? देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इस मौके पर लोगों को तंग किया जा रहा है। लाखों करोड़ों का राशन इस समय JNK में आ रहा है, और जिनको मिलना चाहिए उनको बोल दिया जाता है कि आपका राशन कार्ड इस समय PHS नहीं है, आपका NPHS है, तो आप जा करके उसको ठीक करवाएं। जब वो ठीक करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको निराशा हाथ में लगती है। तो वहाँ पर भी यही बोला जाता है भी पहले आपका PHS था, अब नहीं, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंस को जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, मेरे घर पे लोगों का तांता लगा रहता है, और लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि BPL हमारा काट दिया गया, PHS हमारा काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, किसको पूछ के काटा, क्या हम लोग डिज़र्व नहीं करते थे? और जो नए TSO आए हैं, उन्होंने लॉकडाउन में ज्वाइन किया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी एक्टिव है। सांबा और विजयपुर उनके पास 2 एरिया हैं, वो तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि न्यू राशन कार्ड जो 4-4 साल से, 5-5 साल से लोगों के बन नहीं रहे हैं। तो मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो न्यू राशन कार्ड जो है उसको शुरू करें, उसको बनाएं, ताकि लोगों को राहत मिले। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राशन कार्ड एक ऐसी चीज़ है, गरीब लोगों के लिए एक रामबाण है। जैसे कि अगर किसी का, गरीब बंदे का राशन कार्ड होगा, उसकी मेडिकल जो फैसिलिटी उसको फ्री मिलेगी, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड सबसे बड़ी बात है। आयुष्मान कार्ड का मेन जो रहता है वो BPL के साथ रहता है। अगर जिसका BPL कार्ड बना है उसी का राशन आयुष्मान भारत कार्ड बनता है। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही है, एक तो न्यू राशन कार्ड बंद कर दिए हैं, क्यों किए हैं, और जो थे PHS उनको क्यों काटा गया, और वो भी इस टाइम जब कोरोना वायरस की मार है, जब लाखों करोड़ों का राशन जो है गरीब लोगों के लिए आ रहा है। फिर अगर उनको राशन लेने में दिक्कत होगी तो मैं तो कहूँगा कि लोगों में तो गुस्सा आएगा ही आएगा जी। लेकिन क्या, जिस तरह से आपने TSO से बात की, तो उनका भी कुछ ये सुनने में आया, जिस तरह से आपने कहा कि वो नाम लाइए, हम उनका दोबारा से ऐड कर देंगे। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आपके कहने से वो ऐड कर देंगे, कोई वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे? क्या वाकई में लग रहा है कि धांधली कहीं ना कहीं हो रही है? देखिए, AD साहब जो हैं ऊपर बैठे हैं, उन्होंने एक लेटर, डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर आया है उनको कि न्यू राशन कार्ड अभी नहीं बनाने हैं, न्यू पंच नहीं करना है, न्यू पंच नहीं करना है। पर मैं कहता हूं कि क्यों नहीं करना है, लोगों को चाहिए राशन कार्ड, तो उनको आप बना के दो। और BPL खास करके, चलिए अगर नहीं करना है तो फिर वो जो आपको कहा जा रहा है कि वो नाम लाइए, हम ऐड कर देंगे उनको दोबारा से, वो किस तरह से होगा? देखिए, सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि नवंबर-दिसंबर तक ये राशन मिलना था जी। आपने अभी पंगा डाला, इसको आप बाद में डालते, कम से कम जिन लोगों के बने थे राशन कार्ड BPL से, उनको राशन आप स्मूथली देते। तक राशन मिलेगा ही नहीं इस तरह से, ऐसे नहीं मिलेगा। और लोगों का ये भी कहना है कि हमें पिछली बार मिला, लेकिन इस बार जब हम लेने गए तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आपको राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका तो BPL PHS तो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जांच होनी चाहिए इस पर। LG साहब, हमारे गवर्नर साहब जब बैठे हैं तो एक बड़ी जांच बिठाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर इंसान का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिंक होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो जब मेरी इलेक्शन हुई थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे उस समय इलेक्शन में मेरी मदद की थी। तो होता क्या है ऋषि जी कि हर इंसान किसी न किसी लीडर के लिंक में रहता है, और जब उस लीडर का फ़ोन उस टीएसओ को जाता है तो जो बंदा डिज़र्व नहीं करता है उसका भी राशन कार्ड पीएचएच बन जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं मीडिया की आगे बोल रही हूँ, ये सच्चाई है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब जो नए आए हैं वो अपनी टीम बिठाएं और चेक करें लोगों की कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियाँ हैं, इनकी ये लोग फॉलो करते हैं, डिज़र्व करते हैं, बीपीएल्स को नहीं करते हैं। अपनी टीम पे बिठाएं, अपनी टीम बिठाने के बाद उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ या कॉर्पोरेटर के साथ भी एक मीटिंग लें। तो मेरा कहना है कि मतलब है कि दूध का दूध पानी के पानी होना चाहिए, और बीपीएल डिज़र्व जो लोग करते हैं उनके बीपीएल्स बनने चाहिए। क्योंकि मैं जब चेयर पे बैठा था, म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन जब मैं बना था, तो मैंने उस समय भी ये बाइट दी थी कि गरीब लोगों के लिए लड़ना मेरा काम है, मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा। और आज भी जो मैंने एक मुद्दा उठाया है, और मैं आपको बता दूं ग्राउंड रियलिटी में जब मेरे साथ जाएंगे, कई लोगों के छत टूटे हुए हैं, घर टूटे हुए हैं, उनके बीपीएल राशन कार्ड नहीं बने हैं। तो अगर किसी गरीब बंदे का घर टूटा है तो उसका बीपीएल नहीं बना, तो हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं कैसे उन लोगों को बेनिफिट दूंगा? बिल्कुल, राशन कार्ड ही नहीं होगा तो किस तरह से जाएगा, कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा? तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, और वही बात मैं बार बार दोहराऊँ कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके काटे क्यों गए? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। लोकल गवर्नमेंट हमारी है, प्रेसिडेंट हम म्यूनसिपल कमेटी के हैं, हमारे कॉर्पोरेटर हैं, पंच सरपंच बैठे हैं। तो अगर अपने राशन कार्ड काटने थे, कम से कम हम लोगों के साथ एक बैठक करते, एक मीटिंग करते, तो हम लोग बताते कि कौन लोग डिज़र्व करते हैं, जो कौन लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन अब लोगों का क्या कहना? आप ग्राउंड पर गए होंगे, उन लोगों की आपने बात भी सुनी जो डेपुटेशन आपके पास आए, उनके घरों पर आप गए, उनके घर का स्टेटस आपने चेक किया होगा कि क्या कुछ हालात उनके घरों पे बने हुए हैं जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या कहाँ पर अब लग रहा है कि कमी है जो वो अधिकारियों को भी साफ तौर पर नजर आई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कमी है, और जब मैं ग्राउंड में वहाँ पे लोगों के घर गया तो मुझे 3 से 4 घंटे वहाँ पे हर 13 वार्डे हैं तो घूमने में टाइम लगा मुझे। और मैक्सिमम लोगों के घर की मैंने जब कंडीशन देखी तो सच में मुझे खुद रोना आ गया कि ऐसे ऐसे लोग जो डिज़र्व करते हैं उनके भी राशन कार्ड इस समय काट दिए गए हैं, जबकि उनको राशन जो है वो फ्री में मिलेगा। पर पर्सन को 5 kg इस समय राशन मिल रहा है। अगर फैमिली के 5 मेंबर हैं तो 25 किलो राशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है। तो इस समय अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर कब? क्योंकि सबसे ज़्यादा मार इस समय है, लोगों के कारोबार बंद हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, बिजनेस बंद हैं। तो गरीब तबका जो है, अगर उनको अब फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर प्रधानमंत्री अन्न योजना का फ़ायदा क्या है? डीसी साहब से इसको लेकर कोई बात हुई? आपने कोई वहाँ पर मेमोरेंडम इस तरह का कोई दिया, उनको लेटर लिख के दी कि ऐसे ये पूरा मसला बना हुआ है, जो राशन के लिए डिज़र्व करते हैं उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा? देखिए, डीसी साहब को मैंने 24 तारीख को एक मेल की थी, मैंने चिट्ठी भेजी थी उनको, लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिला, और वहाँ से कोई मुझे एक्शन नहीं मिला। उसके बाद मैंने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर इलेक्शन करवाई गई है, अगर चेयरमैन बिठाए गए हैं, तो उनके साथ एक भेदभाव वाला सिस्टम क्यों चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि 1.5 साल से ऊपर हो गया हमें इस चेयर पे बैठे हुए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि 1.5 साल में एक भी मीटिंग हमारी डीसी साहब से नहीं हो पाई है। और डीसी साहब को ये चाहिए था कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ के, उनको कम से कम 1-2 महीने के बाद वो बुलाएं। यानी आपके माध्यम से गरीबों की सुनवाई जो है वो प्रशासन तक नहीं हो रही है? बिल्कुल तो, बिल्कुल जी। क्योंकि हम जितने भी प्रेसिडेंट हैं लोकल ग्राउंड लेवल के हैं, तो हम डीसी साहब को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे धांधली चल रही है। और जब भी मीटिंग की जाती है डीसी साहब से, ईओ को बुलाया जाता है, और जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल कमेटी के, उनको किसी भी मीटिंग नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के मेंबर हैं। और 1.5 साल में एक भी मीटिंग ना होना एज ए प्रेसिडेंट होगी, ये बहुत अफसोस की बात है। चलिए दीपक जी, जिस तरह से आपने ये मुहिम शुरू की है, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं राशन कार्ड के लिए, जो डिज़र्व करते हैं उनको राशन मिलना चाहिए, ये मुहिम आपने शुरू की, आप लोगों के बीच में गए हैं, उनके परिवार की स्थिति आपने जानने का प्रयास किया है। तो हम भी एक मुहिम आपके साथ जुड़कर चलाएँगे, हम आपके साथ ग्राउंड पर जाएँगे, उनके पूरे जो हालात है वो बनेंगे, और मिलकर ये आवाज़ जो है ये प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और ख़ासतौर पर जो नए एलजी साहब आए हैं उनके तक भी ये बात पहुंचे, और जो डिज़र्व करते हैं ये जो बेनिफिट है उनको मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, बिल्कुल, क्योंकि गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे। और ये जो उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार, उनकी बंद हो जाएगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको
प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं, गरीबों के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल दीपक जी ने कि जिस तरह से ये एक मुहिम इन्होंने चलाई है, तो हम भी आपको बता दें कि इस मुहिम का हिस्सा हम भी होंगे। और जो डिज़र्व करते हैं, जिनको बीपीएल की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही, यानी बीपीएल जो पीएचएच में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इनका जो बीपीएल कार्ड काट कर गरीबों का वो एनपीएचएच में कर दिया जा रहा है। ये किस तरह से किया जा रहा है, क्या इसके पीछे का पूरा मसला, क्या कारण है, ये कारण समझ नहीं आ रहे। और जब टीएसओ से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये राशन कार्ड नहीं जो है वो नहीं बनेंगे, पंच नहीं किए जाएंगे। नहीं, अगर नए पंच नहीं किए जाएंगे तो जो लोग सुनवाई करवाने के लिए इनके पास आए, तो इन्होंने जब उनसे टीएसओ से कहा, तो टीएसओ ने साफ तौर पर कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे नाम दे दीजिए, हम वो दोबारा से ऐड कर देंगे। यानी बिना प्रोसेस के किस तरह से ऐड किए जाएंगे, शायद कोई इनके ऊपर प्रेशर है। जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि कोई रसूखदार जो बड़े नेता होते हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो जो अमीर लोग हैं, जो एपीएल वाले हैं, उनके भी राशन कार्ड बीपीएल के बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आप इसमें कह सकते हैं कि कोई, जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोई स्कैंडल नज़र आ रहा है या इसमें कोई ये कह सकते हैं कि कोई नेक्सस चल रहा है। ये तो अब प्रशासन को चाहिए कि इसके पीछे पूरी तहकीकात की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर कारण क्या है कि जो बीपीएल रिजर्व करते हैं राशन के लिए, उन्हें राशन नहीं मिल पाता, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। और नवंबर तक जो ये अन्न योजना चल रही थी प्रधानमंत्री जी द्वारा कि जो जितना भी राशन है ये फ्री मिलेगा, लेकिन अगर इसी तरह से चक्कर काटते रहे, राशन कार्ड के बिना राशन कार्ड में से नाम काट दिया जा रहा है, तो वो राशन किस तरह से ले पाएंगे। और लॉकडाउन का सीधा असर जो है ये इन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। लेकिन हम ये पूरी ग्राउंड पिक्चर भी आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। जी दीपक जी। ऋषि जी, 2011 में इसका सर्वे हुआ था जी, तब की जो सरकारें थी, उस सर्वे पर कई सारे सवाल भी उठते आए हैं। 2011 में जो सरकारें थी जिन्होंने इस समय लोगों को मुश्किल में डाला, 2011 का सर्वे हुआ था, अब तक सर्वे नहीं हो पाया। अब यूटी बनी है, तो मैं चाहता हूं कि यूटी बनने के बाद मोदी साहब बैठे हैं सेंटर में, और ये बात मोदी साहब तक पहुंचे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिले और गरीब लोग, जो गरीब तबका है, उनको फ़ायदा मिले। मेरी ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। बिल्कुल। तो एक गरीब परिवार जो इनके पास आया था, उन्होंने भी कहा कि हम गरीब हैं, हमारे घर के बाहर प्लेट लगा दी जाए बीपीएल यानी पीएचएच की, और जो रसूखदार लोग हैं वो प्लेट कभी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि हमने जो कार्ड बनाया है ये हम डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अगर यही रहा तो मैं अपील करना चाहता हूं प्रशासन से, एलजी साहब से, कि अगर ऐसा प्रोसेस भी चलाना पड़ा तो आप चलाइए और पहचान की जाए कि कौन डिजर्व करता है राशन के लिए और कौन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट तो देश पर आया ही है, लेकिन गरीबों पर और भी बड़ा संकट जो है वो आया है। जो 3 रुपये 2 रुपये किलो का राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। नहीं तो गरीब को जो मार पड़ रही है वो इसी तरह से पड़ती रहेगी। उनकी सुनवाई कौन करेगा, उनकी कौन सुनने वाला होगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।